नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। नवरात्रि के पावन पर्व में पूरा देश भक्ति और श्रद्धा के रंग में डूबा हुआ है, जहां हर दिन मां दुर्गा के एक दिव्य स्वरूप की आराधना को समर्पित होता है। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है, जो मां स्कंद माता के पवित्र नाम को समर्पित है। यह स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी माना जाता है, जिसमें मां का मातृत्व अपने कोमल और दिव्य रूप में प्रकट होता है। मां स्कंद माता अपने भक्तों को न केवल आशीर्वाद प्रदान करती हैं, बल्कि उन्हें मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। मान्यता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे भाव से मां की शरण में आ जाए तो मां उसे भी अपने असीम प्रेम और करुणा के आंचल में समेट लेती हैं। मां दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व की सर्वोच्च परिभाषा माना जाता है, जिसमें करुणा, रक्षा और प्रेम का अद्भुत संगम दिखाई देता है। तो आइए आज हम सभी मां स्कंद माता के इस कोमल और दिव्य स्वरूप का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को पावन बनाएं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा अर्चना की जाती है। हर दिन मां के अलग अलग स्वरूप को समर्पित होता है। नवरात्रि को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज मां की भक्ति का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा का विधान है। मां स्कंद माता को मां दुर्गा का मातृत्व परिभाषित करने वाला स्वरूप माना जाता है। मां स्कंद माता का स्वरूप बेहद मनमोहक होता है। मां स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं तरफ की ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद गोद में लिए हैं और नीचे की भुजा में कमल पुष्प थामे हैं। वहीं बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और नीचे की भुजा में कमल है। स्कंद माता का वाहन शेर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना तय है। इस पर तारकासुर ने शिव जी के पुत्र के हाथों में मृत्यु का वरदान मांगा, क्योंकि वह सोचता था कि शिव जी का कभी विवाह नहीं होगा और विवाह नहीं से पुत्र भी नहीं होगा। ऐसे में उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होगी। वरदान मिलने पर तारकासुर जनता पर अत्याचार करने लगा और लोगों ने शिव जी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। फिर शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय पैदा हुए। कार्तिकेय ने बड़ा होने पर राक्षस तारकासुर का वध किया। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। मां को पीली वस्तुएं अति प्रिय होती हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं और उसका भी भोग लगा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त देवी स्कंद माता का भक्ति भाव से पूजन करते हैं, उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख, शांति व समृद्धि रहती है। हम आशा करते हैं मां अपना आशीर्वाद आज सभी भक्तों पर बरसाएंगी। जय माता दी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।